आंगनबाड़ी सेविका का जहाँ तक मामला आता है, मांग क्या है? मुख्य हम लोगों का मांग बस ये है कि सरकारी दर्जा दे, सरकारी कर्मचारी का। नीतीश कुमार आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे? नीतीश कुमार से आप लोगों का भरोसा है? बहाल हुए थे, आज उनकी तनख्वाह 30,000 रुपया। अच्छा भाषा नहीं है एक ऑफिसर्स के लिए धरना प्रदर्शन करना हमारा जन्मसिद्ध है। तो बता दें कि आज 22 अनुमंडल अंतर्गत सेविका की जो धरना प्रदर्शन रखे गए हैं बड़ी विशाल रूप से। आप लोगों से सवाल रहेगा हमारा, क्या मांग है आप लोगों का सरकार के द्वारा, जो कि आप लोग इतना दिन से लगातार धरना में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अहमदी बेगम, प्रखंड सचिव। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ और मांग के साथ साथ चेतावनी भी करती हूँ कि हम महिलाओं में कितना दम है कि हम महिलाओं एक जैसे सैनिक के रूप में हम लोग खड़ते हैं अपने क्षेत्र में। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जहाँ तक बच्चे 1000 दिन तक, बच्चे जो नींव होता है वो 1000 दिन तक हम उसको देखते हैं, संभालते हैं, कुपोषण से बाहर निकालते हैं। तो इसमें किसके हाथ है? हम महिलाओं की, हम आंगनबाड़ी दीदियों की ना है। फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार को ये भी पता नहीं कि सरजमीन में जो काम कर रही है वो कौन है। अच्छा, आप लोगों का सरकार से मांग क्या है? मुख्य हम लोगों का मांग बस ये है कि सरकारी दर्जा दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, मानदेय नहीं वेतन दे। 25,000 आंगनबाड़ी वर्कर को करे और सहायिका को 18,000 करे। जैसे कि सुनने में आया कि कोई अधिकारी द्वारा आप लोगों को धमकी दिया जाता है, वो क्या कारण में आपको? वो कुछ भी हो सकता है, उस पर अभी निर्णय नहीं लिया जाएगा। अभी हमको एक ही है कि हमको अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी तक ब्लॉक से जो भी कोई भी अधिकारी या डीएम हो, कुछ नहीं अधिकारी अभी तो कोई आश्वासन देने नहीं आए हैं। कोई भी राजनीतिक से जुड़े हुए कोई व्यक्ति? आज सर फर्स्ट दिन ये सर आए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता 22 से यहाँ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं। सर, क्या आपका खास बात रहेगा इन लोगों के साथ में? कैसे आप खड़ा हैं, कब तक रहेंगे? मैं इन लोगों का जो मांग है उसको केंद्रीय स्तर पर मेरा प्रयास रहेगा और मैं यहाँ पर वचन दे के जाता हूँ कि मैं इन लोगों का 99% जो है केंद्रीय योजनाओं के तहत जो इन लोगों का मांग आता है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इनको पूरा किया जा सकता है, हम इनको पूरा करवाने का संकल्प लेते हैं। जैसे कि सेविका 29 तारीख से सेविका और सहायिका हड़ताल पे है, तो सरकार की तरफ से क्या इन लोगों को कोई आश्वासन मिली अब तक? जी, मुझे कल न्यूज़ के माध्यम से ये मालूम चला कि जो हमारा किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का और अपनी मांग को रखने के लिए आंदोलन करने का, ये हमारा भारतीय संविधान में अधिकार है। तो यहाँ जो कल धरना चल रही थी उस संबंध में न्यूज़ में आया कि यहाँ के जो पदाधिकारी है CDPO महोदया, उनके द्वारा कई सेविकाओं को ये धमकी दिया गया कि हड़ताल के बाद हम जो है आप लोगों को मैंने बता देंगे। कहने का ये मतलब है कि ये भावना और भाषा जो है ये हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, और लगातार बिहार में इस तरह के शिक्षा के प्रति, कहीं शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो और सरकारी के जो भी कर्मचारी है लगातार परेशान रहते हैं अपने वेतन को लेकर के, अपना प्रमोशन के वजह से भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जिस तरह आंगनबाड़ी सेविका का जहाँ तक मामला आता है, आंगनबाड़ी सेविका जिनको कि केंद्रीय सरकार के द्वारा 4500 रुपया और बिहार सरकार के द्वारा 1450 रुपया मानदेय दिया जाता है। सहायिका के लिए 2250 रुपया केंद्र देती है, 725 रुपया बिहार सरकार देती है। तो केंद्र को जो देना है देती है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो हमारे 1500 रुपया महीना पे जो शिक्षक बहाल हुए थे, आज उनकी तनख्वाह 30,000 रुपया है। एक आंगनबाड़ी सेविका है जो एक योद्धा के तरह, जैसे बॉर्डर पर एक कोई फोर्स जो है हमारे देश हित के लिए लड़ता है, यह 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक के बच्चे को सींचता है। उसी सींचे हुए बच्चे में कोई IAS IPS निकलते हैं। उसके बाद उस बच्चे का कुपोषण का जो योजना चलता है उसको भली भांति ज़मीनी स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका जो है उसको सफल बनाती है। उसके बाद गर्भवती धारक के लिए जो योजना है उसको सफल बनाती है। तो हमारी आंगनबाड़ी सेविका की जो बहनें हैं, माताएं हैं, ये किसी बॉर्डर के फोर्स से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ये अपने आप को शक्ति रखती है और उसी शक्ति का प्रतीक है कि आज IAS IPS बहुत सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी सेविका का, माताएं बहनें जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जब बिहार सरकार 1500 रुपया के एक शिक्षक का मानदेय बढ़ाकर 30,000 कर सकता है, तो फिर आंगनबाड़ी सेविका जिनसे कि सारा काम लिया जाता है, इस कोरोना के समय में
हमारे माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी की सेविका थी अपना जान की परवाह नहीं कर टीकाकरण गांव-गांव घर-घर हॉस्पिटल में बैठ के कराई, जो कि बड़े-बड़े अफसर डर रहे थे कोरोना से। तो मैं ऐसे आंगनबाड़ी माता बहनों को सलाम करता हूं, जो आप एक बच्चे को सींचते हैं वो बच्चा कल होकर बड़े-बड़े अफसर बनते हैं। तो मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इस तरह जो एक बिहार के राज्य के योद्धा के रूप में हमारी माताएं बहनें काम करती है, इनके ऊपर जो है कई बाल बच्चे का खर्च रहता है और समय कहां से कहां परिवर्तन हो गया। इन लोगों को भी टीचर के तरह अस्थायीकरण करना चाहिए, शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि किसी के द्वारा मतलब धरना प्रदर्शन के बाद धमकी दी गई, जी, किसके द्वारा किए गए? ये CDPO महोदय के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन में कुछ सेविकाओं को ये बोला गया है कि ये धरना प्रदर्शन के बाद हम तुमको बता देंगे। तो ये अच्छा भाषा नहीं है। एक ऑफिसर्स के लिए धरना प्रदर्शन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कर सकते हैं अपनी मांग को। नीतीश कुमार आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। नीतीश कुमार से आप लोगों का भरोसा है, जो कि हमारे सरकार में बैठे नीतीश कुमार जी 17 साल से हम लोग पे राज कर रहे हैं, उन लोगों पे भरोसा है कि आपका जो मांग पूरी कर देंगे? नहीं पूरी करेंगे तो हम लोग उनको कुर्सी से उतार देंगे। आज से पीछे की बात करें तो प्रखंड से सरपंच के जो भी अध्यक्ष थे मोहम्मद निजाम भी इसी तरह की प्रदर्शन किए थे 11 सूत्री मांग को लेकर के। कहीं ना कहीं उसका भी मांग को रद्द कर दिया गया है, अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया। तो आप लोग आपका भरोसा पर ही दुनिया कायम है, नहीं भरोसा पर ही दुनिया कायम है। हम लोग है नहीं तो हम लोग 24 में उतार देंगे। हाँ, 2024 जैसे कि देखिए इन लोगों का भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ थोड़ा आक्रोश होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं कि 24 में हम सरकार को भी नीचे गिराने का काम करेंगे। हम महिला लोग कुर्सी में बैठाते भी हैं तो उतारने का काम भी हम लोग ही करते हैं। हम लोग से जो वादा किया गया तेजस्वी साहब का कि हम कुर्सी पे आएंगे तो हम अपना पूरी दुनिया जानती है कि नारी शक्ति कितना विशाल होता है, और नारी शक्ति जब अपने एकजुट में आ जाते हैं तो 6 सत्ता को भी हिलाने का काम करते हैं। इसी तरह का हमेशा प्रदर्शन नारी के द्वारा किया गया है। आज से लेकर के काफ़ी दिनों से इन्होंने अपने मांग को लेकर के प्रदर्शन में खड़े हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इसी तरह के।